हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपी रहस्य पर। दोस्तों, कैलाश की गिनती दुनिया की सबसे कठिन पर्वत श्रृंखलाओं में की जाती है। इस वजह से चढ़ाई के लिए इस स्थान को काफी दुर्गम कहा जाता है। अब तक कोई भी तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाली इस जगह पर कई पर्वतारोहियों ने चढ़ने की कोशिश की, पर उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के करकमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यलोक है। आओ जानते हैं इसके 10 रहस्य। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। नंबर 10, धरती का केंद्र। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं पर्वत पर शिव और पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही नहीं आता। जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफी पहले से है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला, बिना चढ़े वापस लौट आया। पूरी दुनिया ने कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना है। नंबर 9, अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश के बारे में जितने मुंह उतनी बातें। कई कहते हैं ये पहाड़ यहाँ था ही नहीं, इसे बनाया गया है। लोग ये भी कहते हैं कि ये पहाड़ खोखला है, इसके अंदर दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता निकलता है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं, बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढका रहता है। नंबर 8, पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है रावण ने क्यों उठाया कैलाश पर्वत? आपको बता दे, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक रावण ने अभिमान व अपनी शक्ति के आवेश में भगवान शिव का कैलाश पर्वत ही उठा लिया था, जिसकी वजह से देवी देवताओं को पूरा जगत ही भयभीत हो गया था। कहानी के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे मनचाहा वर मांगने के लिए तपस्या के बारे में सोचा। फिर वह कैलाश पर्वत पर जाकर तपस्या में लीन हो गया, लेकिन घोर तपस्या करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने अपने शीश काटकर उनको अर्पित करना शुरू कर दिया। इस तरह रावण ने एक एक कर अपने 9 शीश भगवान शिव के चरणों में अर्पित किए। लेकिन जैसे ही वह 10वां शीश काटने लगा तो भगवान शिव ने प्रकट होकर उससे मनचाहा वर मांगने को कहा। नंबर 7, शिखर पर कोई नहीं चढ़ सकता। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी।
रशिया के वैज्ञानिकों की यह रिपोर्ट यूएन स्पेशियल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। लेकिन दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7,000 से ज्यादा लोग फतह कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2,000 मीटर कम यानी 6,638 मीटर ही है। यह अब तक सबके लिए रहस्य ही बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में अक्सर ऐसी बातें सुनने में आती हैं। कई पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस पर्वत पर रहना असंभव था, क्योंकि वहां शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव भी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दे, जिससे उन्हें भी पता चले कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में। नंबर 2, रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। नंबर 5, यहीं से क्यों है सभी नदियों का उद्गम। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 4, सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। नंबर 3, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव कैलाश पर्वत के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया, मैं जैसे ही इस पर्वत के करीब पहुंचा, मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। उस दौरान मुझे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। इसे देखते हुए मैंने वापस जाने का फैसला लिया। नीचे की तरफ मैं जैसे बढ़ा, वैसे ही धीरे धीरे मेरी सेहत में सुधार होने लगा। कुछ इसी तरह का अनुभव एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आर.सी. विल्सन ने भी साझा किया था। उनके अनुसार जैसे ही वह कैलाश पर्वत के नजदीक पहुंचे, अचानक ही तेजी से बर्फबारी होने लगी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया। नंबर 2, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से की आवाजें सुनाई देती हैं। नंबर 1,
आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं ऐसी और रहस्यमय वीडियो के साथ।